ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात सामने आई है, ये आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? और JUIF की जो मुलाकात की भी वैसे खबरें सामने आ रही थी, वो तस्दीक भी और तरदीद भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये करना? देखिए, ये बात तो बिल्कुल होनी चाहिए कि ऑपोजिशन या जमात हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन के अंदर, अलायंस सियासत के अंदर हमेशा बेहतर होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसके मुकाबले में कि वो सोलो कोई काम करने की कोशिश। अगर पॉलिटिकल अलायंस होगी, हम तो इस बात के कायल हैं और जमहूरी इस बात की कायल है, ज्यादा लोगों को इकट्ठे करना चाहिए, ज्यादा लोगों को आइडिया के ऊपर, किसी भी एजेंडा के ऊपर कायल करना चाहिए, और जब ज्यादा लोग कायल हो जाएं तो वो एजेंडा ज्यादा मुनासिब होगा कंपेयर टू कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सोलो फ्लाइट ले ले, वो कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अगर एक सोलो फ्लाइट ले ले तो उससे बेहतर है एक पॉलिटिकल अलायंस के थ्रू काम। तो इसमें ऑपोजिशन की ये कोशिश, खासतौर पे PTI की ये कोशिश कि इसको किसी अलायंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाए या इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अलायंस बनाई जाए, मेरे ख्याल में ये तो एक जमहूरी अमल भी है और इसको किसी भी निज़ाम के अंदर सराहना चाहिए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कुछ यकजहती हो। सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या जिन पार्टीज के साथ अलायंस करने की बात हो रही है, क्या उनके अंदर कोई आपस में इस तरह का नेचुरल अलायंस बनता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजल रहमान साहब या दीगर इस तरह की जमातें, क्या इनमें कोई नेचुरल अलायंस बनता है, या ये हुकूमत की तरह का अलायंस होंगे कि ऐसी पार्टी जिन्होंने दिहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ के लाहौर के चौराहों के ऊपर घसीटना था, जिन्होंने एक दूसरे को कभी कातिल लीग कहा, कभी पीपल्स पार्टी ने काफ लीग को, कभी नून लीग को कहा कि इनसे बड़े चोर कोई नहीं है, कभी नून लीग ने कहा कि हम सरदारी साहब से बड़े चोर नहीं है। ये जो एक मुफाद का अलायंस है, जो किसी प्रिंसिपल का अलायंस नहीं लगता गवर्नमेंट के अंदर, सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या ऑपोजिशन में भी सिर्फ मुफाद का अलायंस होगा या कोई सियासी प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसके ऊपर लोग इकट्ठे खड़े होंगे? ये इफेक्टिव सवाल है जो PTI और दीगर ऑपोजिशन के पास। ठीक हो गया। अच्छा आमना, आपसे भी यही सवाल होगा, लेकिन एक चीज इसमें मजीद ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुडिशरी से उनको किसी तरह का रिलीफ मिलेगा, फिर उनके अलावा इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रंप कार्ड से भी बहुत उम्मीदें थी उनको कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो सूरत हाल शायद तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो जाए। एहतजाजी तहरीक वाली पॉलिसी उनकी पुरानी है, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के साथ ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आपको ये मुमकिन है? देखिए हमरा, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं समझती हूँ जिस चीज़ को हम कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, डेमोक्रेटिक तरीके नॉर्म्स हैं, उनको साथ साहब ने कहा कि जी बड़ी गलत बात है। बात यह है कि इस वक्त जितनी पार्टीज अलायंस में हैं, या पिछली दफा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया तो गवर्नमेंट हटाने के लिए जो पार्टीज अलायंस में थी, बारहा ये कहा गया उनकी तरफ से इंक्लूडिंग माई पार्टी कि हम लोग एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हैं, उसके अलावा हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, और यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत कहीं ये नहीं कहती कि एक दूसरे को गाली दो, बच्चों को गलत रास्ते पे चलने की तलकीन करो, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप इलेक्शन भी लड़ें, आप एक दूसरे की मुखालफत भी करें तमीज के दायरे में रहते हुए, और अगर किसी चीज पे पाकिस्तान के लिए आपको एक होना पड़ता है तो वो भी होए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या हमारी प्रायोरिटी हमारी पार्टी है, क्या हमारी प्रायोरिटी हमारी जात है, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। और कोई भी पार्टी जिसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होगी वो ऐसी करेगी। तो यहाँ पे मुझे जो मौलाना फजल रहमान का और इमरान खान साहब का अलायंस है वो मुझे कुछ इतना अननेचुरल सा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिनकी कभी मैं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने अलावा कभी ना किसी के बारे में सोचा, उन्होंने तो अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, मौलाना के बारे में क्या ख्वाब सोचेंगे। सो आई फील कि मौलाना के साथ जो अलायंस, वो मौलाना की स्ट्रीट पावर यूज करना चाह रहे हैं मौलाना, कि देखिए मौलाना का जब तक तो उनको ये लगेगा कि यार मौलाना का मुझे कोई फायदा है, शायद उनको इस वक्त ये लग रहा है कि मौलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मौलाना इज बीइंग हर्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल, तो शायद उनको लग रहा हो कि वो उनको यूटिलाइज करके अपने जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमवार करना चाहते हैं, या वो किसी किस्म की कोई रियायत चाहते हैं अपनी सजाओं में। अगर तो वो इस तरह की कोई चीज चाहते हैं तो देन मौलाना शुड आल्सो नो कि इमरान खान साहब उनको यूज एंड डिस्पोज करने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी यही रही है। उन्होंने अपने पार्टी के मेंबरान को यूज एंड डिस्पोज किया, तो मौलाना बेचारे तो किसी गिनती में। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है ना, फिर अगर मौलाना भी आते हैं तो उनका भी तो कोई मफाद होगा ना, वो भी तो देखेंगे कि वो किस पोजीशन में, अगर वो ये पोजीशन लेते हैं। मौलाना बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन बात ये है कि वो बेचारे भी अब कहाँ जाए।
یہ بھی تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا. ان کا اس وقت گورننس میں کیا رول ہے؟ ان کا ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کنسنسس ریچ کرنے میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ کردار رول ادا ادا کیا, کیا, جس کو پرائم منسٹر نے بھی, بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایکنالج کیا. لیکن کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اب مولانا کیا کریں؟ شاید ان کو بھی یہ لگ رہا ہو کہ جی عمران خان کے ساتھ الائنس بنا کے شاید مجھے وہ امپورٹنس جو میں چاہتا ہوں عمر کے اس حصے میں اور سیاست کے اس حصے میں, جب میری ایک ڈکلائن ہے نا, اس کے بعد کتنے سال انہوں نے سیاست کرنی ہے, تو شاید ان کو لگ رہا ہو کہ ہی کین ری گین. اور جو آپ نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ, اس کے اوپر میں ضرور کہوں گی. آپ نے کہا کہ جی ان کا جو سڑکوں پہ آنے کی پالیسی ہے یہ تو ان کا پرانا وہ ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اپنے لیے تو یہ کہتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے. پشاور میں جب اساتذہ نے پروٹیسٹ کیا تو ان کو سستیا پروٹیسٹ کرنے پہ, تو کیا ان کا آئینی حق ہے اور کسی اور کا آئینی حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.